तो डॉक्टर साहब हमारा पहला सवाल रोज़ की डाइट से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज़ की शिकायत है, तो उसकी थाली में क्या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कब्ज़ की बात है और हम रूटीन हुँ, थाली की हुँ, बात करें, हुँ, तो मेरा रिकमेंडेशन ये हुँ, रहता है कि हुँ, आपकी थाली में आधा अनाज हुँ, और आधा रॉ हुँ, मतलब जिसमें फल, हुँ, जिसमें सलाद, जिसमें हरी सब्जियाँ हुँ, कच्ची, हुँ, ये अगर आप लेते हैं प्लस साथ में दिन में 2 से 3 लीटर या कम से कम हम कहें 4 लीटर तक पानी अगर आप पीते हैं, तो मेरा दावा है आप कब्ज़ से बिना दवाई से मुक्त रह सकते हैं। एक नॉर्मल इंडियन जो फैमिली होती है, उसके घर में जो थालियाँ होती हैं, उसमें कई चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन अगर हमें उस खाने की थाली में फाइबर को ऐड करना है, तो हम कैसे क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं? कुछ बहुत ही सिंपल हाँ, से तरीके हैं जिनकी वजह से हुँ, जिनको करने से हम हुँ, इंडियन थाली में हुँ, फाइबर को नेचुरली ऐड कर सकते हैं। हुँ, जैसा कि मैं अपने लगभग सभी मरीजों को बताते हैं कि जब हमने आटा यूज़ करना है, हुँ, जो हम रोटी बनाते हैं तो उसको हम चक्की से आटा पिसवाएँ और उसी टाइम पर सपोज़ गेहूँ आप पिसवा रहे हैं, हुँ, तो उसमें थोड़ा चना या जौ ये आप डलवा के आप पिसवा लें। साथ में जब उसकी रोटी बनानी है तो वो चोकर वाले आटे की रोटी बनाएँ, उसको हुँ, छानें नहीं। हुँ, तो ऐसा करने से फाइबर सीधा-सीधा पेट में जाएगा। हुँ, ज़्यादातर लोग बाज़ार से आटा खरीदते हैं जो बहुत फाइन होता है, मैदा की क्वालिटी का होता है और वो आपको डेफ़िनिटली कब्ज़ को बढ़ाने वाला होता है। हुँ, इसके अलावा फाइबर ऐड करने की अगर हम बात करें तो सलाद हर डाइट में ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप पपीता ले सकते हैं, जिसमें आप हुँ, खीरा ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा फाइबर हुँ। होता है और सीज़न में जैसे अमरूद जैसे फल होते हैं, उनको भी आप शामिल करके अपनी थाली में फाइबर को नेचुरली ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम अक्सर ये सुनते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस पाइल्स की बीमारी से बचाव के लिए अगर हमें सुबह अपनी डाइट में कोई चेंज करना है या रूटीन में चेंज करना है, तो क्या हम परिवर्तन लेकर आ सकते हैं? सबसे पहली चीज़ देखो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हुँ, डेफ़िनिटली हुँ, ये सबसे अच्छी हुँ, चीज़ है। किसी चीज़ को हम बीमारी को होने से पहले अगर रोक पाएँ देन नथिंग बेटर देन दैट। हुँ, अगर ख़ास तौर पे पाइल्स के लिए हम बात करें, सुबह उठने के शेड्यूल की बात करें, तो उठने के बाद में जो ज़्यादातर लोग चाय हुँ, पीते हैं हुँ, या नाश्ते में जैसे बहुत फ्राइड खाना खाते हैं, पराठा खाते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। हुँ, सुबह की शुरुआत गर्म पानी और नींबू इसके साथ आप करें। नाश्ते में आपके फल रहें, जूस रहे। आप पपीता सुबह ले सकते हैं, तो वो आपके जो पेट के लिए हमें फाइबर चाहिए, उसकी पर्याप्त मात्रा उससे जाएगी। हुँ, इसके अलावा पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा पानी आप ज़रूर पीते रहें। मैं ज़्यादातर लोगों को कई बार बताता हूँ कि आपने खाने को पीना है और पानी को चबाना है। मतलब आप खाने को इतना चबाएँ कि वो लिक्विफ़ाई हो जाए। ये हुँ, एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसमें बताऊँ। हुँ, जो खाने को चबाने की बात है, लगभग 30 से 32 बार हमने एक ग्रास को चबाना है, तो उससे एक तो डाइजेशन प्रॉपर होता है, हुँ, जो सैलिवरी जूसेज़ हमारे सैलिवरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, वो प्रॉपर मिक्स अप हो पाते हैं और आगे स्टमक में जाके जब उसका डाइजेशन होना है, तो हुँ, उसके लिए एक अच्छा काइम वहाँ पर बन जाता है। हुँ, पानी थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार आप ज़रूर पीते रहें। इसके अलावा जो बहुत फ्राइड खाना होता है, बहुत तला हुआ खाना होता है, बहुत स्पाइसी होता है, हुँ, कई बार आदमी क्या करता है कि लंबे टाइम तक फास्टिंग करता है, कुछ हुँ, नहीं खाया और फिर एकदम से हुँ, उसने नॉन-वेज भी खाया, पराठे भी खाए, ये सब चीज़ें भी ली और विशेष तौर पर जो मैदा की चीज़ें हैं, जंक फूड है, इनको हमें डेफ़िनिटली अवॉइड करना है। तो अगर हम पूरे दिन में पानी प्रॉपर पीते रहें, हुँ, दिन में मट्ठा अगर छाछ हम लेते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जो हाई फाइबर डाइट है, वो लें। हुँ, रात का जो खाना है, वो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले लें और खाने के बाद में आयुर्वेद में ख़ास तौर पर हम कहें एक शब्द आता है चक्रमण हुँ। मतलब लगभग 15 से 20 मिनट का वॉक अगर हम ये करते हैं, तो डेफ़िनिटली वो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे जो आम उत्पत्ति होती है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं, उनको वो रोकने वाला होता है। तो दोस्तों, सेहत के सवाल और उलझन के बारे में ये थे डॉक्टर अमित शर्मा के जवाब। आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और आपकी जो उलझन है, उसका समाधान आपको इस बातचीत से मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए पॉडकास्ट में किसी नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका ढेर सारा धन्यवाद।